अरे भाई, एक ट्रायंगल था जो सीधा साधा, जो बच्चों को बिना किसी परेशानी के समझ में आ जाता था। पर जब मैथ ने कहा नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि बच्चे आराम से इसको समझ ले, फिर जन्म हुआ ट्रिग्नोमेट्री का, साइन कोस टेन। अरे ये रिश्तेदार हैं जो पीछे पड़े हुए हैं या कोई बला है? तो चलिए इस बला को आज सुलझाते हैं दोस्तों, और करते हैं वो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के जो बार बार एग्जाम में आते हैं। और जब ये एग्जाम में आ जाते हैं, आपके पास बस सिर खुजाने और दोस्त की कॉपी देखने के अलावा कुछ नहीं बचता है। चलिए देखते हैं वो दो क्वेश्चंस। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 4x, प्रूव sec प्लस 10 2x और 1/2x। है ना कुछ ऐसा ही क्वेश्चन कि ऐसे सिर खुजाया जाए। चलिए देखो इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं। ये sec की वैल्यू x प्लस 4x है, पर जो प्रूव करना है बच्चों उसमें 10 भी दे रखा है। यहां पे 10 का मतलब है कि आपको 10 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी आप आगे क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए, आपको कोई आइडेंटिटी याद आ रही है कि sec से हम 10 भी बना सकते हैं? वेरी गुड, आपको याद आ गई है कि भाई sec स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। ये आपने पढ़ा था बड़े अच्छे से। चलिए, अब sec स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर है, तो आपको तो निकालना है ओनली 10। आपको क्या निकालना है? ओनली 10 निकालना है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर माइनस 1। तो sec स्क्वायर की वैल्यू है बच्चों x प्लस 1/4x का स्क्वायर, और ये है माइनस का 1। ठीक है, इसको एक बार हम 10 स्क्वायर ही निकाल लेते हैं। ये अब आगे आपका हो गया x स्क्वायर प्लस में 1/4x का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b। ये इतना हो गया है, और आगे आ गया है माइनस का 1। तो देखो एक बार, x से x कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका 2 आ गया है आपका 1/2 माइनस का 1। तो हम इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1/4x का होल स्क्वायर, और ये हो गया माइनस 1 और प्लस 1/2, तो ये आ गया माइनस का 1/2। और ये अगर आप देखोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हो जाता है, मैं इसको लिख सकता हूं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस 2ab कैसे? देखो एक बार, इसको मैं लिख के दिखाता हूं आपको माइनस 2ab कैसे है। ये यहां से देखो, माइनस का 2, a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है 1/4x। तो इसको अगर काटते हैं तो आपका माइनस 1/2। तो ये आइडेंटिटी किसकी बन गई? अगर इसको बंद करेंगे तो x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई है? 10 स्क्वायर की वैल्यू। अगर स्क्वायर आपको 10 निकालना है तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो 10 की वैल्यू आ गई है x माइनस 1/4x। देखो कितना घमासान क्वेश्चन था, अगर पेपर में आ जाता तो हो जाती है ना दिक्कत। चलो, अब आपको वैल्यू निकालनी है 2x और 1/2x, इसकी वैल्यू। चलो, हमें निकालना है sec प्लस 10, सॉरी sec प्लस 10 इज इक्वल टू 2x और 1/2x। sec की वैल्यू थी आपकी x प्लस 1/4x, और यहां पे 10 की वैल्यू आ गई है आपकी x माइनस 1/4x। देखो, ये मैं आपको एक बार दिखा दूं, ये 10 स्क्वायर करेंगे तो यहां पे आ जाएगा प्लस माइनस। जब स्क्वायर से स्क्वायर रूट में जाते हैं तो वैल्यू हमेशा बचेगी प्लस और माइनस की। चलिए, अब इसको सोल्व करते मेरे प्यारे बच्चों। x प्लस 1/4x प्लस x माइनस का क्या है हमारी, ये 10 की वैल्यू क्या आई थी, मैं एक बार दोबारा लिख देता हूं, प्लस माइनस x माइनस 1/4x, ये वैल्यू आई थी। पहले प्लस का ले लिया हमने, तो ये आ गया माइनस का 1/4x। इससे ये कैंसिल, तो sec प्लस 10 की आ गई 2x। अगर ये माइनस वाला लेते हैं, यहाँ पे माइनस वाला लेते हैं, तो क्या बचेगा? देखो, x प्लस 1/4x माइनस का x माइनस 1/4x, ये आ गया आपका x प्लस 1/4x माइनस का x, ये हो जाएगा प्लस का 1/4x। x से x कैंसल, 1/4x और 1/4x इज इक्वल टू 4x हमने यहाँ पे ले लिया, ऊपर आ गया आपका 2, तो ये कट गया, ये आ गया आपका 1/2।
2x। तो यही प्रूव करना था और हमने यही प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। देखो अगर पेपर में एक क्वेश्चन आप बिना पढ़े चले जाओगे तो बेटे वहां पे सिर खुजाने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं होगा। अब ऐसा ही एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये है आपका सेकंड क्वेश्चन जो सिर खुजाने पे आपको बहुत बहुत तंग कर देगा। देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन कोस थीटा, प्रूव दैट tan थीटा इज इक्वल टू 1 और 1/2। अरे बाबा tan थीटा की वैल्यू 2 आ रही है, एक तो 1 और एक 1/2। और दो वैल्यू कब आती है? हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मेरे प्यारे बच्चों, क्या किसी भी एक एक कोई वैल्यू उसकी दो चीज आती है। एक्स की अगर दो वैल्यू तो इसका मतलब एक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हिस्सा रहा होगा। ऐसे ही tan थीटा इज इक्वल टू 1 और 1/2 है, तो इसका मतलब है tan थीटा कहीं ना कहीं किसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हिस्सा रहा होगा। अब हम देखते हैं इसमें tan थीटा, अरे tan तो कहीं है ही नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहां है? तो हम अगर नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में tan को इंक्लूड कर देंगे। तो चलो देखिए बेटे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 3 साइन, यहां तो कहीं भी tan नहीं है। tan साइन को tan बनाने का एक ही तरीका है, क्या हम क्या कर दें, इसको cos से डिवाइड कर दें। cos से अगर डिवाइड कर देंगे हम तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा tan। तो चलो अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी, तो डिवाइडिंग ऑल द इक्वेशन विद cos स्क्वायर 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा और cos थीटा बाई ये हो गया आपका cos स्क्वायर थीटा। इतनी बात आपको मैं मानता हूं आपको समझ में आई होगी, इतनी बात समझ में आई है। चलो 1/cos स्क्वायर थीटा है, ये भी 1/cos स्क्वायर थीटा है। अब क्या करें, 1/cos को लिख सकता हूं मैं sec स्क्वायर थीटा और इसको लिख सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों sin बाई cos को tan स्क्वायर थीटा, और इसको लिख सकते हैं इस cos से ये कट गया तो 3 sin बाई cos, तो ये हो गया 3 tan थीटा। इतनी बात समझ में आई है। अब सबको देखो tan की वैल्यू निकालनी है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन tan में ही होनी चाहिए। तो sec स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, वेरी गुड, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हमने पता है, ये हमको sec स्क्वायर थीटा को हमने लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मेरे प्यारे बच्चों, और tan स्क्वायर थीटा हो गया है ये, ठीक है, ये हो गया 3 tan थीटा हो गया है। अब देखो क्या आपको नजर आया, क्या नजर में आया आपको? अब आपको नजर में आ रहा है 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है मेरे प्यारे बच्चों। इतनी बात आपको अगर समझ में नहीं आ रही है तो कृपा करके मुझे कमेंट में बताएं। चलिए अब आगे देखते हैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं। हम करते हैं बीच वाले का सम लेते हैं और जो कॉर्नर पे है उस जितनी हमारी प्रोडक्ट आनी चाहिए। तो अब देखो क्या क्या होगा इसका, देखो 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस का 2 tan थीटा और माइनस का tan थीटा प्लस का 1, क्या इसकी जो ऐड करेंगे तो माइनस 3 tan थीटा आएगा और प्रोडक्ट करेंगे तो 2 tan स्क्वायर थीटा आएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें 2 tan हमने क्या कर लिया, इसका कॉमन निकाल लिया 2 tan थीटा। अब हमने कॉमन निकाल लिया तो अब इसमें से कॉमन आएगा तो क्या करेंगे, 2 tan थीटा में से ये आ गया आपका 10, ये कहां बचा, यहाँ पे 10 बचा, और ये आपका आ गया माइनस का 1 और ये माइनस का 1 कॉमन ले लिया तो ये आ गया tan थीटा माइनस का 1। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे सोल्व करेंगे 2 tan थीटा माइनस का 1 और एक आ गया tan थीटा माइनस का मेरे प्यारे बच्चों इज इक्वल टू 1। पहले इसको सोल्व करते हैं, 2 tan थीटा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 और 10 माइनस 1 है ये, tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो tan थीटा की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 1। तो यही आपको प्रूव करना था, tan थीटा की दो वैल्यू थी 1 और 1/2। देखो मेरे प्यारे बच्चों जहां भी एक की, जैसे मान लो यहां पे आ जाता अगर इसी की जगह sin थीटा इज इक्वल टू 1 और 1/2, उस केस में भी हम क्या करते, हम sin की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते और उसको सोल्व करते, और वो हमें सोल्व करना था कैसे भी, साइन में लेके आते सारी वैल्यू। अब इसने 10 की पूछी तो हमने क्या किया कि सभी वैल्यू
10 की बना दी और उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के 2 वैल्यू हमने निकाल ली, इतना ही हमने किया है। तो बच्चों देखो, अगर क्वेश्चन आप पहले ही कर लोगे तो आपको पेपर में दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, आप बिल्कुल फुल फ्लैग तैयार होके जाएंगे, जैसे एक सिपाही लड़ने के मैदान में तैयार होके जाता है। आपको भी ऐसे ही तैयार होके जाना है हर क्वेश्चंस के लिए। चलिए हम ऐसी ही एक एक दो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वीडियो लेके आते रहेंगे और साथ में पढ़ते रहेंगे। चलिए मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय और सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलना। जय हिंद।